मिस्टर चेतन, इन गुफाओं के बारे में क्या आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ आपको कुछ आइडिया है क्या? ये गुफाएं क्या है, किसने बनाई हैं? मतलब मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैंने किताबों में पढ़ा है, जैसे किताबों में लिखा हुआ है कि ये जो अपने सम्राट अशोक हुआ करते थे, उन्होंने बुद्ध का जो धर्म था उसको दिखाने के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। बरोबर, सही बात बोले आपने। जो आपने देखा देखा है इसमें, तो सम्राट अशोक के बारे में, तो उसमें पूरा ये हिस्ट्री है, बहुत पुराना हिस्ट्री है। जैसे हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था कि ये जो केव्स हैं वो 2500 साल पुरानी है, नियर अबाउट। तो ये पीछे मेरे जो ये कैप्स आपको दिख रही हैं, इसको ही हम अजंता की गुफाएं कहते हैं। इधर से जाए, चलो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभी, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अभी अजंता एलोरा की गुफाओं में बैठा हुआ हूं अपने दोस्त के साथ, मिस्टर चेतन के साथ। तो गुफाओं को एक्सप्लोर करते करते मुझे एक चीज़ पता चली कि यहाँ पे जो सारी केव्स हैं वो बुद्ध को ही रिप्रेजेंट करती है। अभी समर्पित किया गया पूरा। ओके, इनका कहना है, ये महाराष्ट्र से ही है। मिस्टर क्या नाम है? मेरा नाम चेतन शाहराव है और मैं महाराष्ट्र का हूँ। ओके, तो हमने जो विजिट किया तो वहाँ पे हमने स्टैचू देखे। स्टैचू से हमें ज़्यादा समझ तो नहीं आया, लेकिन जब मैंने तथागत बुद्ध का स्टैचू देखा तब मैंने इनसे पूछा। इन्होंने मुझे बताया कि जो ये केव्स बनी हुई हैं, सारी केव्स को बुद्ध की जो जीवन शैली है, वो कब पैदा हुए, वो कैसे बड़े हुए, उन्होंने कैसे लोगों के लिए ह्यूमैनिटी का जो प्रचार किया, मानवता कैसे फैलाई, धर्म का प्रचार कैसे किया, धर्म के बारे में कैसे बताया। तो वो यहाँ पे रहते थे। बोधिसत्व का यहाँ जगह बने हुए हैं, सोने का स्थान बना हुआ है, चूल्हा बना हुआ है, मेडिटेशन का स्थान बना हुआ है। तो निद्रावस्था में पूरा, मतलब पूरा उनका जो जैसे अपना डेली शेड्यूल होता था, वैसे ही डेली शेड्यूल होता था। किस प्रकार होता था, मतलब कैसे सोते थे, कैसे बैठते थे, या उस जगह पे जाने आने के लिए कैसा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, मतलब कि जो तथागत बुद्ध थे उनके ज्ञान देने का जो एक प्रोसेस होता था, उस चीज को भी रिप्रेजेंट किया गया है कि वो कहाँ बैठते थे, शिष्य लोग कहाँ बैठते थे, वो ज्ञान कैसे देते थे। तो बाद में क्या हुआ, जैसे ही धीरे धीरे बुद्धत्व को लोगों ने खत्म किया एंड उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई कुछ नीच लोगों के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, तो कुछ जो उनके अनुयायी होते थे, जिनको हम भंते जी बोलते हैं, या जो उनको, आपको पता है बुद्ध का तेज इतना ज़्यादा था कि जो भी उनके पास जाता था वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता था। तो शक्ति जो थी वो ज्ञान की इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी उससे बच नहीं पाया। इस तरह से बुद्धत्व को छुपाने के लिए वो लोग एक जंगल में, एक पहाड़ पर, एक जंगल में आकर बस गए। और वहाँ से उन्होंने ये, जबकि सम्राट अशोक का टाइम था, उस टाइम पे उन्होंने ये केव्स का निर्माण किया खुद। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि यहाँ कैसे आ गए। तो फिर इस जब उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया था तो उसका फाइंड आउट कैसे हुआ, तो फाइंड आउट ऐसा, इसका ऐसे हुआ जैसे कि एक फॉरेनर, एज पर एक फॉरेनर्स आए थे जो शिकार करने के लिए आए थे जंगल में। तो शिकार करने के आने के बाद उसको पता चला कि ये दो पहाड़ है, लेकिन पहाड़ के अंदर कुछ ऐसा है जो वो एक्चुअली शिकार करते करते फिसल गया और उस वजह से वो नीचे गिरा थोड़ा, और उसको देखा कि इसके अंदर कुछ है। तो आप थोड़ा आगे बताइए। तो उसको पता चला कि आगे बहुत सारा मानव जैसा मूर्तियां है, रिप्रेजेंट किसने बहुत अच्छे तरह से किया, तो है क्या, तो उसने
उस फॉरेनर ने आदिवासी थे उसको काम पे लगाया, वो काटे झाड़े वगैरह, तो उसने साफ सफाई पूरा किया, तो पूरा का पूरा प्रेजेंट ये हुआ कि ये पूरा गौतम लॉर्ड बुद्ध की बुद्ध लॉर्ड बुद्ध की धरती है, उसने रिप्रेजेंट किया। फिर इसका इन्वेस्टिगेशन किया, फिर पता चला कि ये बहुत सारा हिस्ट्रिकल या फिर टूरिस्ट आते रहे, फिर उसका रिसर्च होता गया, फिर ऐसा हाँ, इसके बारे में थोड़ा इंडिया के ऊपर रिसर्च करी और उन्होंने बाद में एक बुक लिखी, तो उन्होंने बोला कि जो इंडिया में दूसरा कुछ है ही नहीं, सब बुद्ध कुछ की सेवा सिर्फ बुद्ध ही है और बुद्ध की ही धरती है। हर जगह जो टेम्पल्स है, मंदिर है, हर जगह बुद्ध की ही धरती है। तो वो बंदा लिख के जा रहा है और हमें यहाँ पे कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है, जो कि हम इस चीज को कन्वर्जन करने में लगे हुए थे। कोई बोलता है शिवलिंग है, जो हमारा स्तूप होता था उसको शिवलिंग बोलता है, जो एलिफेंट बुद्धा को रिप्रेजेंट किया गया उसको लोग गणेशा बोलते हैं। एलिफेंट बुद्धा आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जो पागल हाथी बुद्ध को मारने के लिए छोड़ा गया, तो बुद्ध के पास जाके क्या हुआ उस हाथी का, वो सरेंडर कर दिया नीचे। बुद्ध की भूमि है और बुद्ध के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि जो मानवता है वही सबसे बड़ी चीज है और बुद्ध का धर्म मानवता ही सिखाता है। आपको पता ही होगा, और ये कहीं है वो कभी भी छुपती नहीं, वो हमेशा बाहर आ जाती है। तो हम आगे जा रहे हैं, अभी आपको और सारी केव्स हैं, बहुत सारे केव्स हैं, लगभग 4-5 किलोमीटर में केव्स का एरिया फैला हुआ है। बहुत सारा बहुत ही बड़ा पहाड़ है, उसको 4 से 5 किलोमीटर का पहाड़ है, और हर पहाड़ के मतलब कदम कदम पे केव्स है, वहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, स्ट्रक्चर है बड़े बड़े, पूरा मैनुअली काम यहाँ पे कोई सीमेंट ऐसा कुछ मिट्टी ऐसा कुछ है नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं इस केव को बनाने के लिए पूरा एक पहाड़ है, पहाड़ को छेनी और हथौड़ी से काट के इतना फिनिशिंग करके डिजाइन किया गया है। हथौड़ा भी कैसे थी, पत्थर की थी। हाँ, तो पत्थर को ऐसा निप बोलते ना, मतलब इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जो छेनी हथौड़ी भी थी वो भी पत्थर की थी और उससे ही काट के बनाया गया। पत्थर को पत्थर ने काटा है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं का लोहा था या फिर कुछ लकड़ी, और लकड़ी को पत्थर और लकड़ी को बांधकर ऐसा हथौड़ा बना देते थे। Yes. पत्थर को लकड़ी से बांधकर Okay. वो किससे बांधते थे, जैसा झाड़ी की पाला या फिर ऐसे होता था ना, ताकि उसको Here. place. Australia. Huh? We're Australia. What do you observe here? Why are we here? While we're here, We wonder, I know yeah. all about Allura and Ochanda. You observed here anything? Amazing work. You know. Everyone in the Amazing world temple. knows about this cave. Because this caves belong to someone, Yeah. and you know the people who is. This is the Mahatma Buddha. Do you know the Buddha? Yeah, Yeah. yeah. Oh, thank you so much for visiting India. This is also place in Buddha. It's Yeah. amazing. It's just amazing. Okay. Desert. मैं अभी हूँ अजंता और एलोरा केव्स में। ये देखिए आप, बहुत ही आउटस्टैंडिंग नज़ारा है। इसको बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगी है और इसको बनाने के लिए कोई भी टूल्स का प्रयोग नहीं किया गया है।
आगे देख बेटा नाडो नाग पर्स टंकी तागा की कैसे जानी इट्स वेरी आउटस्टैंडिंग प्लेस। इसको वर्ड में, क्योंकि ईच एंड एवरी थिंग्स हैविंग यूनिक थिंग्स डिजाइन बाय द सम ह्यूमन बींग्स इज नोन एज बोधिसत्वा। तो ये क्या आउटस्टैंडिंग डिजाइनिंग है यार इस केव्स का। चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बड़ी ही ये केव्स है और यहाँ भी ये केव्स बनी हुई है। पीछे हम अंदर जाके बात करते हैं कुछ क्या है इसके अंदर। ये केव्स है और हम केव्स के अंदर आ गए हैं अभी। इस केव्स में कोई भी सीमेंट या ईंट का प्रयोग हुआ ही नहीं है, ये देखिए आप। और ये देखो कलर, जो हम कलर की बात कर रहे थे, जो ऊपर आपको छत पे कुछ कलर दिख रहे होंगे, ये देखिए ये कलर 2500 साल पुराने हैं और अभी तक इसका कलर नहीं गया है। ये देखो, सोचो क्या टेक्नोलॉजी रही होगी। लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट लुक, नहीं कलर देखो, डिजाइन देखो। This is outstanding, guys. Very outstanding. You must have to visit here. You must have to visit here. Hands